टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये 2022 का लास्ट पोर्टल है। 12 पोर्टल जो ओपन हो रहा है। सो देखेंगे कि आपके लिए इस पोर्टल में क्या क्या है। सो रीडिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है क्या एनर्जी आप इस पोर्टल में आते हुए देखेंगे अपनी तरफ। फिर हम टैरो से देखेंगे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंजल से हम गाइडेंस मांगेंगे आपके लिए। एंड गणपति बप्पा आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। सो ऐसे ये 4 पार्ट में इस रीडिंग को डिवाइड किया है। 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने शेल्स के। ये है ऑप्शन नंबर 1। सो अगर आप इस शेल की तरफ अट्रैक्टेड हैं तो ये आपका ऑप्शन है। और ये है ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल पे आते हैं और अपना सपोर्ट दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, ट्रस्ट दिखाते हैं। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। सो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके लिए पहले देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ आ रही हैं इस 12 पोर्टल में। ये आपको क्या गाइड कर रही हैं ये एनर्जीज़। तो आपका पहला कार्ड है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। आपका सेकंड कार्ड है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। और आपका थर्ड कार्ड है एनवी। एंड आपका फोर्थ कार्ड है एक्शन। सो यहाँ पर आपके लिए ये क्लियर है कि आप अपने लाइफ में इस टाइम पे किसी फियर के साथ, इनसिक्योरिटीज़ के साथ घिरे हुए हैं, इमोशनल इम्बैलेंस से घिरे हुए हैं। क्रिएटिविटी आपकी थोड़ी सी कम है इस टाइम पर। आप चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा आपका माइंड क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से अगर कनेक्ट होते हैं तो आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन लाएंगे, आपकी क्लेंजिंग करेंगे। जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में उनको रिमूव करेंगे। आप अपने रूट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं। रेड कलर के ज़्यादा कपड़े पहन सकते हैं। इनरवेयर रेड कलर का ज़्यादा पहन सकते हैं। रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कंजम्पशन ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको आपकी लाइफ में हर एक वे में स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करेगी, आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करेगी। सो आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से कनेक्ट होके आप अपने लिए क्लेंजिंग और प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। आपका सेकंड चक्रा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। यहाँ पर आपके लिए आर्कएंजल एरियल की एनर्जीज़ हेल्प करेंगी। तो जहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड चक्रा पे आप काम करेंगे, आपकी लाइफ में उतनी ही प्रोग्रेस आएगी, उतनी स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी फीलिंग आएगी, एक बैलेंस आएगा। सो आप अपने इन दोनों चक्रास पे काम कीजिए। आप हीलिंग करवा सकते हैं, चक्रा हीलिंग, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप खुद भी मेडिटेशन कर सकते हैं। सेकंड चक्रा का जब आप मेडिटेशन करें, सेक्रल चक्रा का, तो आप अपने साथ एक पानी का बोल रख सकते हैं। नहाने के टाइम आप सेक्रल चक्रा की मेडिटेशन लगा सकते हैं। बारिश हो तो उसमें भी भीग सकते हैं। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। थर्ड एनर्जी है एनवी की। तो ये किसी की ऐसी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी भेज रही है, एक नेगेटिव एनर्जी भेज रही है। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके प्लान्स अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है इस एनवी की एनर्जी से जो आपकी तरफ आ रही है उस वजह से भी आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ा लॉस हो। ये हो सकता है कि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, बट क्योंकि जब लोगों की नज़र गलत होती है तो कहीं ना कहीं वो हमें अफेक्ट करती है। सो आपके लिए कोई ना कोई एक एनवी वाली फीलिंग रख रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं, आप खुद के लिए कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। इधर भी आपके लिए आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट होइए, उनकी प्रेयर करके रोज़ घर से निकलिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करे हर एक नेगेटिविटी से, हर एक नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव थॉट से। तो आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आप ब्लैक ऑब्सीडियन पहन सकते हैं ब्रेसलेट,
वो भी आपको प्रोटेक्शन देगा। आप घर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने। अगर आप घर में कंटिन्यूस सेज का यूज़ करें, घर में नमक का पानी डाल के पोछा करवाएं तो नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। दिया जला सकते हैं बाहर रोज़ शाम को। किसी को भी अपने घर लेकर ऐसे मत आइए, क्योंकि हमें नहीं पता किसी के मन में क्या चल रहा है और वो हमारी तरफ कैसी एनर्जी भेज रहा है। अपने प्लान्स को हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अपनी लग्जरी को, अपनी अबंडेंस को हर किसी के सामने बताइए मत, शेयर मत कीजिए। उससे भी लोग कहीं ना कहीं उस जेलस फीलिंग में आ जाते हैं। आपके लिए यहाँ नेक्स्ट एनर्जी है एक्शन लेने की। सो अपने शैडो सेल्फ को थोड़ा सा आप यहाँ रिलीज़ करते हुए देख रहे हैं। अपने जो डार्कर साइड्स हैं, अपनी जो वीकनेसेस हैं, उसके ऊपर आप काबू पाकर कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। अपने आप को हर एक उस थॉट से फ्री करना जो आपको परेशान करता था, जो आपको खुद ही बांधता था, उस चीज़ से फ्री करना, कोई ऐसी हैबिट से फ्री करना इस टाइम में जो आपको एकदम एक फ्रीडम की तरफ लेके जाएगी, एक फ्री स्पिरिट की तरफ लेके जाएगी। सो उस टाइप की एनर्जी में भी आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ एक्शन ये भी कह रहा है कि जो भी आपके लिए यहाँ गाइडेंस आ रही है उसके लिए एक्शन ज़रूर लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस, अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छी एनर्जीज़, पॉजिटिविटी, इनको अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर टैरो कार्ड से जो मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में जहाँ भी थोड़ी आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो क्लैरिटी आपके लिए आ रही है। किस डायरेक्शन में जाना है, कोई नया आइडिया आ सकता है। जैसे आप अगर इस पे काम करते हैं तो नया थॉट प्रोसेस आप में जनरेट हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्लियर डायरेक्शन आपके सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जहाँ आपको क्लैरिटी की ज़रूरत थी, एक न्यू आइडिया की ज़रूरत थी, कोई न्यू मैसेज की ज़रूरत थी, कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी, वो आ रहा है जिससे आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे ले पाएंगे। यहाँ पर मुझे हैप्पीनेस नज़र आ रही है कि आपकी फैमिली में या तो मैरिज हो रही है या आपके जो रिलेशंस हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, ज़्यादा बॉन्डिंग आ रही है। आपस में आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ज़्यादा फ्रेंडली बनता जा रहा है। तो यहाँ पर एक वो टुगेदरनेस, हैप्पीनेस की फीलिंग है। बेबी का अराइवल भी हो सकता है यहाँ पर, और हो सकता है बहुत टाइम बाद आप अपनी फैमिली को मिलने जा रहे हैं, या आपकी फैमिली में ऐसा कोई फंक्शन हो रहा है जहाँ जिसका आप पार्ट बन रहे हैं, पर जहाँ फैमिली कनेक्टेड है वहाँ की हैप्पीनेस मुझे इस कार्ड से नज़र आ रही है। सो ये हैप्पी फैमिली की एनर्जी भी इस टाइम में आपकी लाइफ में आएगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके अंदर आने वाले चेंजेस जो हैं, जहाँ आप अपने लिए ये एक्शंस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर आने वाले चेंजेस आपको ऑफ एंड ऑन डिस्प्यूट सिचुएशन में डाल सकते हैं। आपके थॉट्स लोगों से मैच नहीं हो सकते, आपकी कम्युनिकेशन शायद उनको इतनी क्लियरली समझ में ना आए। तो कहीं ना कहीं आपको अपने थॉट्स की कम्युनिकेशन पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि आप कितनी क्लैरिटी से अपनी बात को अगले इंसान को समझा पा रहे हैं। तो जहाँ क्लैश हो सकता है, बट यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है आपको कि आप जो स्टैंड लेंगे ना, वो स्टैंड आप सही लेंगे, क्योंकि आप ऑनेस्टी को सपोर्ट करेंगे, जो सही है उसको सपोर्ट करेंगे। तो उस वजह से भी इस क्लैश को आप फील कर सकते हैं। लेकिन जब ये आप इस चीज़ को फील करेंगे तो आप अपनी लाइफ में खुद एक चेंज देखेंगे। अपने थॉट प्रोसेस में ज़्यादा विजडम आती हुई आपको नज़र आएगी। लाइफ को देखने का, सिचुएशंस को डील करने का एक नया नज़रिया आप समझ पाएंगे, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करेगी। चैलेंजिंग टाइम में या ऐसी सिचुएशंस में आपको समझ आएगा कि मुझे हर सिचुएशन का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हर लड़ाई मेरी नहीं है, या हर लड़ाई का हिस्सा बनना मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर से एक ऑब्जर्वेंट के हिसाब से भी देख सकता हूँ, और जब मेरी ज़रूरत हो
तब मैं उसका पार्ट बनूं, और जहाँ मुझे लगे मेरी ज़रूरत नहीं है मैं अपने आप को उस चीज़ से अलग करूं। तो इस विज़डम के साथ आप इस पोर्टल में आगे बढ़ने वाले हैं। ये विज़डम आपको आगे लाइफ में बहुत हेल्प करने वाली है, ये लर्निंग आपको हेल्प करने वाली है। आपका फोकस रहेगा आपके कमिटमेंट्स पे, आपका फोकस रहेगा अपने लाइफ में ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का, फिनेंसेस को ग्रो करने का। कैसे आप अपने लाइफ में प्लान करके अपने लिए ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा सिक्योर्ड फ्यूचर को आप करना चाहते हैं प्लान, उस पर आपका यहाँ फोकस रहेगा, विजडम रहेगी। अपने हर कमिटमेंट को आप इस टाइम पे पूरा करता हुआ देखेंगे। एंजल्स आपको क्या मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं? टेक एक्शन। तो एक्शन का कार्ड यहाँ भी है और एक्शन का कार्ड यहाँ भी है। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि जिस चीज़ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अब उसको और डिले मत कीजिए। चाहे वो आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत हो, चाहे वो आपको अपनी विजडम पे काम करने की ज़रूरत हो, चाहे वो अपने आप को और बेटर बनाने के लिए हो, पर एक्शन ज़रूर लीजिएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये भी एक गाइडेंस है कि जितना आप अपने काम को लेकर फोकस रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, अपनी इंट्यूशन को समझेंगे और विजडम के साथ और शांति के साथ, पेशेंस के साथ काम करेंगे, आप अपनी सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट आता हुआ देखेंगे। गणपति बप्पा आपके लिए इस टाइम पे क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं? आपकी पहली ब्लेसिंग है एक्सेप्टेंस, आपकी दूसरी ब्लेसिंग है स्पिरिचुअल क्वेस्ट, आपकी थर्ड ब्लेसिंग है अंडरस्टैंडिंग, एंड आपकी फोर्थ ब्लेसिंग है प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। सो यहाँ पर गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को जैसे आप हैं खुद को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। जैसी आपकी सिचुएशन है उसमें ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे कि मैं इस सिचुएशन को बिल्कुल बदल दूं, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हर एक चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। कई बारी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक्सेप्टेंस की ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। स्पिरिचुअल क्वेस्ट, तो अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। उन लर्निंग से आप कैसे एक सोल इवॉल्व आपकी होगी, उस चीज़ की ब्लेसिंग आपके लिए गणपति बप्पा यहाँ भेज रहे हैं। एक स्पिरिचुअल जर्नी के तरफ जहाँ आप अपने इमोशंस में, अपने डिज़ायर्स में, अपनी पीस में एक ज़्यादा स्टेबिलिटी, एक ज़्यादा बैलेंस को फील कर पाएंगे। यहाँ अंडरस्टैंडिंग की का कार्ड है, और यहाँ पर जो आई है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि ये बता रही है कि हमारा देखने का नज़रिया कितना बदलने वाला है। और यही आपका हैंगमैन से भी मैसेज था कि आप अब चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। सिर्फ जो सामने दिख रहा है उसी को नहीं समझेंगे आप, उसके नीचे और भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। उस चीज़ को समझ के आप अपनी लाइफ में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे खुद के लिए कि लोग आपकी उस अंडरस्टैंडिंग से जुड़ने लगेंगे, आपको समझने लगेंगे और उसकी वैल्यू होगी उन्हें। सो बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है आपके लिए। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, गणपति बप्पा आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपना हार्डवर्क करते जाइए, आप अपना ऑनेस्टी से आगे बढ़ते जाइए, एक्शंस लेते जाइए, और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत प्रॉमिसिंग है आपके लिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो देखते हैं आप किस एनर्जी को अपनी लाइफ में वेलकम करने वाले हैं। आपके पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये आपके लिए इसीलिए आ सकता है कि आप शायद बहुत टाइम से चीज़ों पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में भी, अपने स्टडीज़ पे भी, अपने वर्क पे भी, बहुत चीज़ों पे आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी वो स्ट्रेंथ ख़त्म होने लगती है। सो इस टाइम में आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ वो करेज दे रही हैं, एक नई एनर्जी से भर रही हैं, ताकि आपका ये जो कंसिस्टेंट काम है, हार्ड वर्क है, वो ना रुके और उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिले। तो वो आपको एक नई स्ट्रेंथ से भरने वाली हैं इस टाइम में, जब आप अपने हार्ड वर्क के साथ अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा लूज़ कर रहे हैं। आपके पास है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल।
तो यहाँ अगर आप अपने रूट चक्रा पे काम करते हैं, जो हमारे लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए है, हमारी फाउंडेशंस के लिए है, स्ट्रेंथ के लिए है, हमारी स्टेबिलिटी के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, तो आपका ये चक्रा कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लॉक्ड है। तो अगर आप आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी मेडिटेशन करते हैं, उनसे प्रे करते हैं कि प्लीज़ आपकी वो रिलीज़ करे ब्लॉकेजेस को और आपको हील करे, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा आए, हर वे में स्टेबिलिटी आए, बैलेंस आए और आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करें, तो आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आपकी हीलिंग कर सकते हैं। इसकी आपको रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ इनकी एनर्जी से डेफिनेटली कनेक्ट होइएगा। आप रूट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, रेड कलर के कपड़े इनरवेयर ज़्यादा पहन सकते हैं, रेड कलर के खाना, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। आपके पास नेक्स्ट कार्ड है डिसीट का। बहुत सरप्राइजिंगली एनवी का कार्ड आया था ग्रुप 1 के लिए और ये बॉटम ऑफ द डेक में था, और आपके लिए डिसीट का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स हर किसी को कह रहा है कि आप सब अपने आप को एक दूसरे से प्रोटेक्ट कीजिए। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज़ शायद अराउंड आपके ज़्यादा हैं, लोग आपके प्लान्स चुरा सकते हैं। सो ध्यान रखिए कि आप अपने आइडियाज़, अपने क्रिएटिविटी किसके सामने शेयर कर रहे हैं, कौन ऐसा है जिस पे आप बहुत भरोसा कर रहे हैं और क्या उतना भरोसे लायक वो इंसान है। तो किसी पे भी 100% ट्रस्ट मत कीजिए। थोड़ा सा अगर डाउट रखेंगे तो आप उनको उस नज़र से भी देख पाएंगे, ताकि आपको इस एनर्जी का सामना ना करना पड़े। कुछ लोग खुद इस एनर्जी में यहाँ हो सकते हैं कि वो किसी को धोखा देना चाहें, बट प्लीज़ इस एनर्जी से बचिए, क्योंकि जो हमारे कर्मास हैं वो हमें खुद ही कहीं ना कहीं वापस मिलते हैं। सो अपनी प्रोटेक्शन कीजिए। उसके लिए भी आपके लिए आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प करेंगे कि आपको हर नेगेटिविटी से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रोज़ सुबह घर से जब आप निकलते हैं तो प्लीज़ प्रे करके निकले आर्कएंजल माइकल को कि आपको, आपके घर को, आपकी फैमिली को वो प्रोटेक्शन दे और आपको हर नेगेटिव एनर्जी से दूर रखें। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी लाइफ में केयरिंग कनेक्शंस आ रहे हैं। ये एक फ्रेंड हो सकता है, ये आपके लिए एक न्यू लव प्रपोजल हो सकता है। आप अगर रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी या मैरिड हैं तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकते हैं, बट किसी ना किसी वे में ऐसे कनेक्शंस जो आपको इमोशनली थोड़ा हील करेंगे, आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। सो आपकी लाइफ में ये एक चेंज आप फील करेंगे। चलिए देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, you have 8 of pentacles, and we have the temperance. So यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्या सच है क्या झूठ है, कौन सही है कौन गलत है, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है, मेरे लिए कौन सा इंसान सही है कौन सा रिलेशन सही है। इन चीज़ों से आप थोड़े टाइम घिरे हुए हो सकते हैं। किसी और से हेल्प मांगने से पहले अपने आप से कनेक्ट होइए, अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस मांगिए। अगर आप इस टाइम पे थोड़ा आइसोलेट होते हैं, मेडिटेशन करते एक इंटेंशन के साथ कि आपको एक गाइडेंस मिलेगी, आपको सही गलत की को पहचान करने के लिए हेल्प मिलेगी, तो डेफिनेटली उस इंटेंशन को यूनिवर्स समझता है। अपने एक्शंस भी आपके हो सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए। कुछ भी ऐसा जहाँ आपके सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस हों, वहाँ आपको अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस पे ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं जो आपके लिए आ रही हैं, सो वो भी हो सकता है, उसमें से भी कौन सी आपके लिए ठीक है। हर सॉल्यूशन आपके लिए आपकी इंट्यूशन है,
ड्रीम्स के थ्रू भी आपको आंसर्स मिल सकते हैं। तो इस टाइम पे क्या मैसेजेस को आप बार बार रिसीव कर रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिएगा। किस कलर को, किस एंजल नंबर को आप बार बार देख रहे हैं, किस ड्रीम को आप बार बार देख रहे हैं, इन सब पे अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक गाइडेंस के जैसे आएंगे, एक मैसेज के जैसे आएंगे। आपके पास नाइट ऑफ कप्स है। सो एक ऐसी एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है, आप कोई प्रपोज़ल लेकर, या आपका केयरिंग कनेक्शन हो सकता है, ये लव प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है। ये एनर्जी ऐसी भी हो सकती है जहाँ से अगर आपने कहीं इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे अपना भेजा है या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, आप किसी लेटर की वेट कर रहे हैं, तो वो भी एक हैप्पी न्यूज़ बन के आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि आप सरेंडर की एनर्जी में भी आइए। अगर किसी रिलेशन में आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ दे दिया है और अब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ सरेंडर कर दीजिए। उस रिलेशनशिप की तरफ से अपने आप आपकी तरफ मैसेज आएगा, अपनी तरफ एक स्टेप आएगा। सो ये एनर्जी भी ये बताती है आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, जहाँ पे चीज़ों में चॉइसेस हो सकती हैं, चीज़ें अनक्लियर हो सकती हैं, वहाँ इस टाइम में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत होती है, एनर्जीज़ बहुत हाई हैं इस टाइम पे, आप एंग्शियस हो सकते हैं, रेस्टलेस हो सकते हैं, आपको रात को ठीक से नींद नहीं आए, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कार्ड इसके नीचे आया है। सो आर्कएंजल माइकल से अपने लिए प्रोटेक्शन मांगिए, अपने लिए क्लेंजिंग मांगिए, हीलिंग मांगिए, ताकि आप इस एनर्जी से इवॉल्व कर पाएँ। आपकी इंट्यूशंस, आपकी ड्रीम्स आपको क्या कम्युनिकेट कर रही हैं, उस पर ध्यान दीजिए, और कैसे हर एक चैलेंज को आप यूज़ करते हैं इवॉल्व होने के लिए। हर एक चैलेंज हमें कुछ सिखाता है, और उससे हम कैसे सीख कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारा एवोल्यूशन होता है, हमारी विजडम में ग्रोथ होती है, लर्निंग में ग्रोथ होती है, और फिर कैसे हम उस चैलेंज से एक रास्ता निकालते हैं, उस स्टेट में आने का ये वाला टाइम है आपका। आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि अपना हार्ड वर्क कंसिस्टेंट रखिए, अपना काम पूरा करते जाइए। जिस कंसिस्टेंसी से आपने आज तक काम किया है, अपनी अबंडेंस के लिए, रिलेशंस के लिए, अपने स्किल्स को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, आपको वो करना है। उसमें आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना, और इसके लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं, मोटिवेशन दे रही हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं इस एनर्जी में लाएगा जहाँ आप अपनी लाइफ में बैलेंस देखेंगे, जहाँ आप अपनी लाइफ में ज़्यादा हार्मनी देखेंगे, जहाँ आप अपनी लाइफ में सपोर्ट देखेंगे, एंजल्स का गाइडेंस देखेंगे, उनकी ग्रोथ देखेंगे, एक बेटर फ्यूचर की तरफ, एक बेटर लाइफ की तरफ, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हुए। यहाँ पर आप अपने आप को कैसे एक नए इंसान में इवॉल्व होता हुआ देखेंगे, कैसे अपने रूट्स को भी आप रख रहे हैं, नई चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कैसे मिक्स एंड मैच करके भी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाएंगे। इस एनर्जी तक ये आपको पोर्टल लेके जा रहा है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? गाइडेंस से ज़्यादा ये मुझे ब्लेसिंग्स भी लग रही हैं आपके लिए, अबंडेंस। सो यहाँ भी अबंडेंस है कि आप अपना काम कीजिए, और ये अबंडेंस आपसे दूर नहीं है। ये अबंडेंस रिलेशनशिप्स की हो सकती है, ये अबंडेंस फिनेंशियल हो सकती है, ये अबंडेंस आपकी लाइफ में बैलेंस की हो सकती है। और यहाँ पर आंसर है यस। सो जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। जो गाइडेंस आपकी तरफ थ्रू ड्रीम्स आ रही है, साइंस एंड सिंबल्स आ रहे हैं, उस पर ट्रस्ट कीजिए। जो एक्शन आप लेना चाहते हैं, उस एक्शन को आप लीजिए। सो एंजल्स आपको यहाँ पर यस की गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं गणपति बप्पा की तरफ से? हार्मनी। सो यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेंस के कार्ड से भी यही मैसेज था, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है। और यहाँ पे गणपति बप्पा आपको ब्लेस कर रहे हैं इसके साथ। वाओ, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। सो कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना, उन एक्शंस में खुद, उन एक्शंस में अपने आप को देखना जहाँ आपको खुशी मिलती थी। चाहे आप कुकिंग करते थे, चाहे आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं, या आप कोई
किसी बच्चे के साथ ही इंट्रैक्शंस करते हैं, उनकी गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, बट कुछ ऐसा जहाँ से आप अपने अंदर हर एक उस स्ट्रेस को रिलीज़ कर पाएंगे। सो वो आपके लिए गणपति बप्पा एक ब्लेसिंग जैसे भेज रहे हैं। और ये आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है जब हम उन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं करना या हम नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्लेसिंग बन के जब लाइफ में आती हैं तो लाइफ में एक नई स्ट्रेंथ, एक नई एनर्जी आ जाती है। आपका नेक्स्ट है करेज। सो आपको करेज की ब्लेसिंग आ रही है, जहां आप अपनी लाइफ में हर एक स्टेप को करेजियसली ले पाएंगे, क्योंकि आप इस चीज़ से बिल्कुल श्योर हैं कि आप सही हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं और सही इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। सो ये करेज की ब्लेसिंग है आपके लिए। और ये लास्ट ब्लेसिंग है डिवाइन सपोर्ट। जब ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ है कि भगवान आपको खुद सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ आपका एंजल सपोर्ट है, तो और आपको क्या चाहिए। सो आप अपने पाथ पे बिल्कुल अच्छे से, मेहनत से, अच्छी इंटेंशन से, स्ट्रेंथ के साथ बढ़ते जाइए और आपके पास यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट और गाइडेंस है। थैंक यू ग्रुप नंबर 2।